नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ द एजुकेशन प्लेटफ़ॉर्म पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी के कुछ क्वेश्चंस की। हाँ, क्वेश्चन बेशक कुछ कम हैं, बट उसके साथ ही साथ आप उसका व्याख्या देखिएगा, क्योंकि उसके साथ जो भी क्वेश्चन है उसमें जो है तो आपका टॉपिक क्लियर होगा, एक-एक टॉपिक क्लियर होगा, है ना? तो देखते हैं फिर। चलिए आइए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। तो यहाँ पे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है कि इति प्लस आदि इक्वल इत्यादि में कौन सी संधि है। तो यहाँ पे यण संधि हो जाएगा। अब यण संधि क्या होती है, तो यहाँ पे ये देख लीजिए यण संधि क्या होती है। तो यदि हस्व मतलब छोटा होता है, ह्रस्व या दीर्घ ई उ री और ली के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ई के स्थान पर हो जाता है या हो जाता है उ के स्थान पर हो जाता है वाह हो जाता है, और री के स्थान पर रा हो जाता है, री के स्थान पर रा हो जाता है, और री के स्थान पर ला हो जाता है, मतलब अगर ई उ री और री आए तो यहाँ पे ई के स्थान पर या और उ के स्थान पर वा, और री के स्थान पर रा होता है, और री के स्थान पर ला आदेश हो जाता है। जैसे कि इत्यादि में अगर इत्यादि है यहाँ पे, तो अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इति प्लस आदि हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इति हो गया है, अगर इति है यहाँ पे, तो अगर इति का ई निकालेंगे, ई निकल गया तो यहाँ पे इत बच जाएगा, तो ई हो गया, छोटी ई हो गया, और यहाँ पे आ है तो आ के स्थान पर, तो यहाँ पे देखिए ये है ऐसा ही। तो ई के अगर छोटी है तो यहाँ पे ये बताया गया है यहाँ पे कि ई के स्थान पर या आदेश हो जाएगा, तो वही चीज़ यहाँ पे हो गया है इसके और इसके बीच में। तो देखिए छोटी ई और है, तो छोटी ई का यहाँ पे आए मतलब या ये वाला या आदेश हो गया है, तो कुल मिलाकर यहाँ पे इत्यादि बन गया है। तो ये हो गया यण संधि की व्याख्या हो गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गाने वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, आला होगा, वाला होगा, अला होगा, या फिर आ होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वाला हो जाएगा। प्रत्यय इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि प्रति धन आय, मतलब बाद में चलने या लगने वाला, जो शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ बदल देते हैं, वही प्रत्यय कहलाते हैं, है ना। और इसके बारे में एक चीज और है कि प्रत्यय अभिकारी होता है, ये बदलता नहीं है। तो प्रत्यय के और भी उदाहरण देख लीजिए। जैसे अगर यहाँ पे लिख है, एक ये शब्द है लिख, अगर इसमें ये प्रत्यय जोड़ दें आवट, तो ये क्या होगा, टोटल मिल जाएगा लिखावट। टोटल मतलब इसका लिख और आवट को जोड़ दें प्लस आवट, ये प्रत्यय हो गया आवट। तो अगर जोड़ेंगे तो लिखावट होगा ना, लिखावट।
तो ऐसा, तो ये अब इसका अर्थ बदल गया ना, लिख था और इसमें आवट जुड़ गया प्रत्यय, तो लिखावट हो गया। तो ऐसा ही है। तो प्रत्यय में प्रत्यय के जुड़ने से अधूरे शब्द पूरे हो जाते हैं, इतना आप जानिए। जैसे यहाँ पे ये अधूरा था, प्रत्यय जुड़ा, पूरा बन गया लिखावट। अब नहीं, लिख क्या था, ये तो अधूरा ही था ना। इसके साथ ही जैसे सब्जी, सब्जी है, जैसे सब्जी है यहाँ पे, अगर सब्जी है हैं, तो सब्जी है प्लस इसमें वाला कर दें, अगर वाला, तो क्या होगा, टोटल मिला के सब्जी वाला बन जाएगा ना, सब्जी वाला। तो मूल शब्द ये सब्जी हो जाएगा और ये प्रत्यय है, और यौगिक शब्द जो बनेगा तो सब्जी वाला, ये दोनों जोड़ देंगे तो सब्जी वाला बन जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, साधु का स्त्रीलिंग शब्द पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका साध्वी हो जाएगा, साधु का स्त्रीलिंग साध्वी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फोर्थ है, राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा पूछा गया है। यहाँ पे राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा राष्ट्रीयता, भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीयता हो जाएगा। ये भाववाचक संज्ञा क्या होता है, तो इसका ये जान लीजिए कि जब किसी शब्द, मतलब जब किसी संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण दोष अवस्था, धर्म हो गया, धर्म आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। तो इसका और भी उदाहरण, जैसे कि बुढ़ापा हो गया, मिठास हो गया, है प्रभु है, अगर प्रभु में ता जोड़ दें तो ये प्रभुता, निर्बल इसका अगर प्रत्यय जोड़ दें तो इसमें निर्बलता हो जाएगा। तो ऐसे तो भाववाचक संज्ञा होती है, इसको जानते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पट पीत मनहु तड़ित रुचि सुच नौमि जनक सुतावर में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा। तो उपमा अलंकार क्या होता है, उपमा अलंकार के बारे में कुछ जान लीजिए, एक सेकंड। तो हाँ, तो उपमा अलंकार क्या होता है, उपमा अलंकार को पहचानने के लिए सबसे बड़ा आपको मैं एक ट्रिक देती हूँ कि अगर उपमा अलंकार में, जैसे कि ये मनहु हो गया, तो ये मनहु, इसके जैसा कुछ और शब्द मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि सा हो गया, सी हो गया, तुल्य हो गया, ये कुछ कीवर्ड हैं इसको पहचानने के। तुल्य हो गया, सम हो गया, है ना, जैसा ज्यों हो गया, सरिस और के समान कुछ ये शब्द हैं जो कि ये लगे होते हैं, अगर इसका उदाहरण है तो उसमें ये जरूर लगे होते हैं। तो ये सबसे बड़ी पहचानने की ट्रिक होती है। अगर जहाँ भी आप इसको देखिए वहाँ पे आप सीधा कुछ भी ना सोचे समझे आप उसको उपमा लगा सकते हैं, आपका कभी भी गलत नहीं होगा। ओके, तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जैसे इसमें दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है। इसका एक और है कि वस्तु या प्राणी की तुलना, किसी वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध
वस्तु या प्राणी से की जाती है, वहाँ पे भी उपमा अलंकार होता है। वैसे इस तरह के कुछ पहचानने के लिए आपको थोड़ा दिमाग पर जोर लगाना पड़ेगा। इसका एक उदाहरण हो जाता है, अगर जो अभी-अभी जो मैंने परिभाषा दिया है, तो इसका उदाहरण जैसे नीलिमा चंद्रमा जैसी सुंदर। तो अगर आपको कुछ नहीं भी समझ में आता, तो जैसे अभी मैंने एक ट्रिक बताया, जैसी, ज्यों, त्यों, ये सब जो कीवर्ड हैं, तो इसमें लगा हुआ है नीलिमा जैसी सुंदर है, तो जैसी मिल गया ना इस उदाहरण में, तो आप ठोक दीजिए उपमा अलंकार, तो आपका एकदम सही हो जाएगा। इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है ना। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। इसका एक और उदाहरण आप देख लीजिए, अच्छे से क्लियर होगा। एक्चुअली वर्ड थोड़े बड़े बड़े लिखा जाते हैं, तो इसलिए स्पेस नहीं बचता है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक और उदाहरण आप देखिए कि जैसे पीपर पात सरस मन डोला, पीपर पात सरस मन डोला। तो अब देखिए, ये जैसे एक उदाहरण हो गया, अगर आपको ये एग्जाम में दे दिया जाए इस तरह का, तो इसमें आप क्या देखेंगे? कोई अगर इसमें ये देकर पूछ लिया जाए कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा है, उपमा है, श्लेष अलंकार है, कौन सा अलंकार है, तो इसमें आपको और कुछ किसी भी परिभाषा में किसी और में जाना ही नहीं है। सीधे देखिए यहाँ पे कीवर्ड आपका आ गया है सरस, जस्ट भी इसके पहले मैंने बताया था, जो उसी में से एक वर्ड ये आ गया है। तो अब क्या करेंगे? लगा देंगे उपमा अलंकार। तो यही। तो फिर दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।